Hello 12th class, we are here for chapter 7 Rise of Popular Movements, and today we shall be dealing with another very common movement, that was Dalit Panther. Now Dalit means the शेड्यूल्ड कास्ट जो थे उनमें से एक यंग बॉय जो है अर्ली 70s की ये बातें हैं, 1970s की ये बातें हैं. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ दलित जो है वो ग्रेजुएट कर लेता है एंड ही वाज फ्रॉम द स्लम एरिया. सो ही केम फॉरवर्ड एंड एक प्लेटफॉर्म रेडी करता है किया उसने, जिसको उसने बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन की शेप दिया. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको दलित पैंथर नाम के हम जानते हैं, दैट वाज नथिंग बट इट बिकेम अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन. दलित यूथ जो थे उनके एक मिलिटेंट की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी. ये लोग एग्रेसिव हो गए थे, हथियार उठा लेते हैं ये लोग अपने डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए. एंड इट हैपेंड इन महाराष्ट्र इन 1972. ओके, नाउ वी ऑल नो दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अबॉलिश किया गया है अनटचेबिलिटी को, लॉज पास किए हुए हैं और इस ऑल दीज थिंग्स हैव कम इनटू इफेक्ट ऑल्सो. बट स्टिल व्हाट वी फाइंड दैट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट दीज अनटचेबल जो है वो अभी तक एक प्रैक्टिस है. जो दलित की सेटलमेंट्स हैं उनको गांव से बाहर कर दिया जाता है. गांव के एरिया में वो लोग अपना रहना नहीं कर सकते थे. दे वर नॉट अलाउड टू बी ए पार्ट ऑफ द पब्लिक सोर्सेज. उनको कॉमन सोर्सेज जो होते थे वाटर के, इवन टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं था उनको. Their children were not allowed to be a part of a school. Their women, they were dishonored, they were abused. So these kinds of atrocities जो थी, ज़्यादतियाँ जो थी, कलेक्टिव रूप में ऑलमोस्ट सबको सहना पड़ रहा था. लीगली भी दे वर नॉट साउंड कि वो लीगली आगे खड़े होकर अपनी वॉइस को रेज कर सके. सो एक तरह से ये ऑप्रेसिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बन के रह गए थे. Many parties they took care of them, but even they were not successful. कई पार्टीज आई दलित की उसमें फेवर में, पर वो कहाँ इनको इम्पोर्टेंस मिलेगी, कहाँ ये नंबर गेन करेंगे, कहाँ ये गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, कहाँ ये अपनी आवाज़ उठाएंगे. सो नथिंग हैपन्ड सीरियसली. ओके, इनका जो एम था दलित पैंथर्स वालों का, जो डिमांड्स इन्होंने उठाई वो मेनली क्या था, दे वांटेड टू अचीव सोशल जस्टिस जो डिनाइड था. जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज थी, दे वर द वर्स्ट सफरर्स. कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के राइट की बात होती है, बट जस्टिस और इक्वालिटी फॉर देम इट वाज नॉट देयर. And moreover, they wanted to destroy the whole caste system which was prevailing in the society. Even though the things were mentioned in the constitution, even though law was there. So they wanted to provide a platform for their youth also. जो educated youth है, अब बच्चे पढ़ रहे थे इनके. They wanted कि they should also be provided a platform जहाँ पे ये लोग अपनी creativity को show कर सके. And the kind of activities which they performed, they were all the same which we oftenly see in any of the movements. Dharnas, sit-ins, strikes, everything. प्रोटेस्ट का हर तरीका अपनाया इन लोगों ने, isn't it? स्लोली एंड ग्रेजुअली जब इनकी डिमांड्स नहीं पूरी होती हैं तो द मूवमेंट टुक एन अदर शेप. एक मिलिटेंट ग्रुप बन जाता है ये. क्लियर? सो वी कैन से दैट ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी दलित यूथ की, महाराष्ट्र में 1972 में जब इसने अपना मोमेंटम पकड़ा, तो इट वाज ए प्लेटफॉर्म फॉर द दलित्स टू क्रिएट, टू रेज देयर वॉइस. बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की फेवर में ऑलरेडी थी हमारे पास. BAMSEF, Backward and Minority Community Employees Federation. So these kind of things took place. Clear? So this was all about your short note on Dalit Panther.
नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मोमेंट।